है और उसके बाद वो अपनी लोकेशन से मूव करके मेन रोड तक खुद आ जाता है, तो और आपकी राइड अराइव नहीं होती। तो आप इस राइड को कंप्लीट कैसे करें, इसका तरीकाकार बताने लगा हूँ, कुछ टिप्स देने लगा हूँ। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है बाइक या पार्टनर्स पोर्टल, जहाँ पे अब तक की तमाम बाइक या से मुतालिक वीडियोस मौजूद हैं। ट्रेनिंग सेशन की वीडियोस बाइक या ट्रेनिंग पोर्टल में है, कस्टमर से रिलेटेड वीडियोस बाइक या कस्टमर पोर्टल में, और जो भाई मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है फेसबुक का, आप मुझसे मैसेजेस पे बात कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और जिस तरह ये मेरे भाई ज़ोएब खान, ज़ोएब भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको इस चीज़ का जवाब दूं, और आपकी बदौलत इस सवाल का जवाब बाकी भाइयों तक भी पहुंचेगा। आप भी सवाल कर सकते हैं यूट्यूब पे, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं आप उस पर अपना सवाल कर सकते हैं। अगर मुझे लगेगा कि वो सवाल ऐसा है जो कि काफ़ी पार्टनर्स की रहनुमाई कर सकता है, तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो एट द स्पॉट ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे भाई का सवाल यही है जो कि मेरा आज का टॉपिक है। मेरे भाई ने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझसे कल कस्टमर ने राइड बुक करवाई और कहा मैं मेन रोड पे आ रहा हूँ, मुझे मेन रोड से पिक कर लो। जब मैं मेन रोड पे कस्टमर को पिक करने पहुंचा और पहुंचकर अराइव का बटन दबाया तो अराइव नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि लोकेशन घर की डाली हुई थी और अराइव का बटन प्रेस करने पे लिखा आ रहा था अभी आप कुछ दूर हैं। डेफिनेटली। तो ऐसे में मैंने कस्टमर को कहा लोकेशन घर की डली हुई है इसलिए अराइव नहीं हो रहा। तो कस्टमर ने जवाब दिया घर अंदर है और अंदर जाने का मेरे पास टाइम नहीं है। माय माय गॉड, बिजी कस्टमर। ठीक है जी। उसके बाद है अगर अराइव नहीं होता तो मैं कैंसिल करके दूसरी राइड बुक करवा रहा हूँ, राइड कैंसिल कर दी। ओके जी। अब आप बताएं कि ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना था, क्योंकि मेरा फ्यूल भी एक्स्ट्रा गया उसको पिक करने जाने के लिए। ठीक हो गया जी। सबसे पहली बात, जो ऐसा कस्टमर है अगर आपकी राइड अराइव भी हो जाए ना, और इस तरह कस्टमर है कि भाई आप बाइक तेज़ चलाओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, ये तो वो कोई इस तरह का कस्टमर हो, तो उसे को भाई मैं अपने आप को पेनल्टी डाल लूँ, 25 रुपये मेरे कंपनी काट ले, मैं ये राइड कैंसिल करूँ, दोबारा बुक कर लूँ। ठीक है। इन कस्टमर्स को सीधा करने का तरीका कार ये है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि जो बाइक या पार्टनर आ रहा है वो भी कोई इंसान का बच्चा है, और वो भी पता नहीं 10 राइडें 12 राइडें करके आ रहा है, तो उनको पहले उसको रिस्पेक्ट देना आना चाहिए। ठीक हो गया। रही बात आपकी मेरे भाई, देखिए जब आपने लोकेशन को फॉलो करना है, कस्टमर से रब्ता हुआ, तो आपकी जो गलती है ना छोटी सी, वो ये है कि आपने कस्टमर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करना, क्योंकि कस्टमर ने जो इंस्ट्रक्शन बाइक या पार्टनर को देनी है वो मैप पे देगा, और बाइक या आपको जो इंस्ट्रक्शन देगा अकॉर्डिंग टू कस्टमर वो भी मैप पे देगा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हर हाल में मैप को फॉलो करना है, और जो मैप की लोकेशन है, बेशक कस्टमर आपने समझ भी लिया कि ये कस्टमर है, सीधा उस लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये कि जब आप उस लोकेशन में पहुंच गए उसके बाद कस्टमर कॉल करता है या कोई भी कहानी है या कैंसिल करता है, तो एटलीस्ट आपको पहुंचने के 1 रुपया उसी वक्त और 34 रुपये वीकेंड में मिल जाएंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है। नंबर 2, अगर कोई कस्टमर कहता है कि मैं मेन रोड पे आ रहा हूँ, मैं आ चुका हूँ, वहाँ से पिक कर लो, और आप जिस तरह इस सिचुएशन में पहुंचे हो और आपने कस्टमर से बात की, तो कस्टमर को चाहिए था, अगर वो वाकई ही जल्दी में है, ठीक है, क्योंकि एक लोकेशन पे जाके अराइव करने में मेरे ख्याल से 1 मिनट लगता है, क्योंकि अगर कस्टमर वॉकिंग डिस्टेंस से आ गया है 2 मिनट में या 3 मिनट में, तो बाइक पे 1 मिनट लगना था। ठीक है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे जाना है, तो मेरे भाई इतनी जल्दी में है कि वो राइड कैंसिल करेगा, फिर दूसरा बंदा आएगा, फिर वो बुक करेगा, फिर वो आएगा, इतना इसके पास टाइम है कि 10 मिनट ज़ाया कर लेगा। लेकिन उसके बाद इतना टाइम नहीं है कि 1 मिनट इसी राइडर की सुन ले और बंदा एक तरीके से, गलती तो कस्टमर की है ना। अगर कस्टमर को मेन लोकेशन पे अपना आना है, मींस उसको मेन रोड से जाना है, तो अपने घर बैठे बैठे मेन लोकेशन का तरीका कार सीख लेना किसी से, कि मेन लोकेशन की राइड में यहाँ से कैसे बुक कर सकता हूँ, तो अपनी लोकेशन को ट्रैक करके मेन पे डाले ना। बाइक या पार्टनर को क्यों खवार कर रहा है? तो आपने क्या करना था? पहली बात, आपको सीधा लोकेशन में जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके फेस पे थे ये, तो वो कह रहे हैं कैंसिल कर दो, आप उनको थोड़ा सा ग्रीटिंग से, मतलब होता है ना अखलाकियात वगैरह, बेशक बंदा अजीब ही क्यों ना हो, आप उसको थोड़ा सा को भाई बैठो यार, 1 मिनट की बात है, यहाँ पे मैं अराइव करता हूँ, देन हम वापस चलते हैं। क्योंकि कौन सा उसने 10 किलोमीटर आगे जाके अराइव करना था। तो ये चीज़ थी। अब यहाँ पे बात आपकी गलती नहीं है। अब आपको जो नेक्स्ट टाइम करना है, बेशक कस्टमर आपको पिट दे कि भाई मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो आपने सबसे पहले उस लोकेशन पे पहुँचना है जो आपको मैप पे दी गई, ताकि अपना नुकसान ना हो। उसके बाद कस्टमर से जो बातचीत होती है, कैंसिल करता है नहीं करता, तो वो बात की बात है। आई होप कि मैं आपको इस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बता चुका हूँ, लेकिन जो आपकी सिचुएशन हुई है इसमें जो कस्टमर की गलती है, ऑब्वियसली उसका इखलाक मुझे नहीं समझ आया, और इस तरह के बंदे आपको हर 10 में से एक बंदा ऐसा ही मिलेगा। तो उस चीज़ को भी डील करना आपको अपने इखलाक को काबू में रखते हुए करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई बंदा ज़्यादा ही है
कि मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था कि वो भाई कह रहे जी मतलब आप जल्दी से लोकेशन पे, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं 1 किलोमीटर दूर था तो मैं उनके पास पहुँचा हूँ और मेरे ख्याल से मैं 3 मिनट में या 2 मिनट में उनके पास था। उसके बाद साहब 10 मिनट बाद घर से बाहर निकले और बाहर आते सार ही 10 मिनट, उस टाइम मेरे साल एक पहले की बात है, उस टाइम मेरे दिमाग में था कि शायद मुझे 11 मिनट वेट करना है और 10 मिनट बाद बाहर आए हैं तो बाहर आते सारी, यार भाई भगाओ भाई मोटरसाइकिल भगाओ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। अच्छा, मैं कहा अच्छा जी। उसके बाद मैंने राइड स्टार्ट की, ठीक है, इखलाकियात अपने बरकरार रखे कि यार मैं बाइकिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने बाइक स्टार्ट किया एंड उनको बिठा के लेके चला, आगे इशारे आ रहे तो भाई तेज चलाओ, ये इशारा रेड होने वाला, इससे पहले पहले निकले भाई भगाओ, बाइक हिला रहे हैं पूरा ये वो। लाइक 5 मिनट का सफ़र था और उन्होंने मेरा अजाब बना दिया था। जिस इशारे पे मैं रुका था मैंने वहीं पे उनको उतारा, मैंने कहा भाड़ में जाएं आप, भाड़ में गया किराया और भाड़ में गया भाड़ा। ठीक हो गया, हिंदी में भाड़ में गया भाड़ा, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। वहीं पे उतारा है, ऑफिस जा रहा था, बैंक जा रहा था, जहाँ भी जा रहा था, लेट हो गया ना, मैंने उससे पैसे लिए, मेरा कितना नुकसान है, 60 रुपये में से 15% था उस वक्त, 60 रुपये में से 15% मेरा नुकसान होगा, बाकी तो मेरी राइड काउंट हो गई थी। रेटिंग मैंने कर दी थी, कंप्लेन मैंने कर दी थी, कस्टमर 4 मिनट बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। तो आपके पास ये टूल्स हैं, लेकिन कोशिश करें कि मुनासिब तरीके से हो जाए। लेकिन कोई इस तरह का घटिया इंसान मिल जाता है ना, तो काइंडली आप उसको अच्छे तरीके से ट्रीट करें ताकि उसको अगले बाइकिया पार्टनर से बात करने से पहले ना ये चीज़ याद आ जाए कि बाइकिया पार्टनर के मुंह में ज़बान है, बाइकिया पार्टनर मतलब किसी के मोहताज नहीं। ठीक हो गया। आई होप कि मैं आपको एक वाक़या भी शेयर कर दिया और एक जो टॉपिक है आपका मतलब जो सवाल है उसको भी मैं जवाब दे सका हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ भी आई होगी, पसंद भी आई होगी, और अगर कुछ कमी पेशी रह गई तो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में आप लोग वो पूरी कर देना। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।